चलिए, तो एक नया अपडेट आ चुका है आप सभी छात्रों के लिए। जो भी छात्र यहाँ पर ग्रेजुएट हैं और वो चाहते हैं बैंक में उनको जॉब मिले, तो यहाँ पर आईबीपीएस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये नोटिफिकेशन आज के ही डेट में जारी किया गया है। और यहाँ पे इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे, तो ये आज का ही लिंक है दोस्तों। यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 1 जुलाई का आपको यहाँ पे अपडेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप इसका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लेंगे और इस लिंक के जरिए जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर आवेदन करने में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम इसका फॉर्म भर के भी बताएंगे कि आपको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। तो चलिए, ये काम जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ही सेक्शन पे क्लिक करता हूं दोस्तों, तो ये एडवर्टीजमेंट वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा और आपके सामने नया नोटिफिकेशन का नया अपडेट आ जाएगा, जो कि 2024-25 की ये वैकेंसी का अपडेट है और ये 2023 में निकाला गया है। तो सारा डिटेल देंगे एक एक करके, और कौन कौन से छात्र की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और ये जो है वैकेंसी जो है किस किस बैंक में निकाली गई है। तो ये सबसे पहले जान लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब सिंध बैंक के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है, क्योंकि ये पार्टिसिपेटिंग बैंक है यहाँ का। और टेंटेटिव अगर मैं बात करूँ डेट्स की, तो आज से यानी कि 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आप छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। पेमेंट जो होगा दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, 21 जुलाई तक लास्ट होगा। आपको जो है प्री ट्रेनिंग के लिए कुछ जो भी छात्र कैटेगरी में आते हैं उनको प्री एग्जाम ट्रेनिंग दी जाती है, उनको अगस्त में दी जाएगी। कंडक्ट ऑफ प्री ट्रेनिंग एग्जामिनेशन जो होगा आपका दोस्तों अगस्त में ही होगा, ये ध्यान रखेंगे। इसके लिए कॉल लेटर आपको अगस्त में जारी कर दिया जाएगा और डाउनलोड करने का जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम का भी अगस्त में ही लिंक दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगस्त महीना में आपको तो मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम जो होगा आप लोग का होगा अगस्त के मिड में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये टेंटेटिव अभी डेट दिया गया है। हो सके तो एडमिट कार्ड जारी करते ही आपको ये सारे डेट का अपडेट भी मिल जाएगा। सितंबर अक्टूबर में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों मेन एग्जाम को लेकर जो है सितंबर अक्टूबर में आपको कॉल लेटर भी दे दिया जाएगा, जिन छात्रों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा प्रीलिम्स में। और यहाँ पे मेन एग्जाम जो है अक्टूबर में ले लिया जाएगा। तो बहुत ही जल्द, क्योंकि देखिए जो भी छात्र बैंकिंग सेक्टर की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए हर साल वैकेंसी आती है, चाहे वो वैकेंसी 1000 हो, 4000 हो या 5000 हो या 10000 हो, है ना, आती है अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो ये आपके लिए अच्छा अपडेट है कि यहाँ पे इसमें कैलेंडर जारी कर दिया जाता है पहले ही कि कब तक आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो जनवरी के बाद जो है अप्रैल तक जो है आपको फाइनली अलॉटमेंट भी दे दिया जाएगा मेन एग्जाम के बाद, क्योंकि इसमें इंटरव्यू का सेक्शन नहीं रहता है, क्लर्क का जॉब है। आइए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो आपका नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, नेपाली भूटानी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, पाकिस्तानी है या बर्मा या श्रीलंका किसी भी देश से आते हैं, जो कि इसमें मेंशन किया गया है। वैसे तो ये लोग आवेदन नहीं करते हैं, बट अगर चाहते हैं आवेदन करना तो यहाँ आवेदन कर सकते हैं वो। एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो 1 जुलाई 2023 ये कट ऑफ डेट रखा गया है और मिनिमम जो आपका एज क्राइटेरिया है ये आपका 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है आपका 28 साल होना चाहिए। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। और ये एज कैलकुलेशन 1 जुलाई 2003 से लेकर आपका जो है बॉर्न डेट जो है 95 के बीच का होना चाहिए, यानी कि 1995 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में आपका डीओबी होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल, जो भी छात्र छात्राएं यहाँ पे शेड्यूल कास्ट से आते हैं या एसटी कैटेगरी से आते हैं 5 साल का, अदर बैकवर्ड कास्ट है तो 3 साल का, अगर आप बेंचमार्क डिसेबल हैं यानी कि पीएच कैटेगरी से आते हैं तो 10 साल का, एक सर्विसमैन है तो 3 साल, और अगर इसमें कैटेगरी में आते हैं तो 8 साल और, यानी कि 11 साल, 10 से 11 साल जो है लगभग आपको यहाँ पे एज में छूट मिलेगी। अगर आप यहाँ पे विडोज हैं या फिर ऐसी वुमेन हैं जो कि हरास्ड है ना, आप लीगली सेपरेटेड रहते हैं अपने हस्बैंड से, तो यहाँ पे आपको 35 साल तक का एज क्राइटेरिया मिलेगा, 38 साल तक ओबीसी में, और SC/ST में है तो 40 साल तक। ये सारा डिटेल है यहाँ पे दोस्तों एज को लेकर। तो एज कैलकुलेशन में कोई भी आई थिंक मुझे लगता है कि डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी डेट कट ऑफ जो है 21 जुलाई 2023, यानी कि इससे पहले जो है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, या अ डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट बॉडी ऑफ इंडिया। ये ध्यान में रखिएगा, आपका जो है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट है
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट एंड ही और सी ग्रेजुएट ऑन द डे ऑफ द ही रजिस्टर्ड, मतलब जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस दिन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे जो कि देखिए क्लर्क का वैकेंसी है ना, तो आपका कंप्यूटर का लिटरेसी जरूर मांगा गया है यहाँ पे, तो इसको मेंशन कर दिया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पहले ही। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग नॉलेज होना चाहिए आपका, यानी कि हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का दोनों का ही नॉलेज होना चाहिए इन कंप्यूटर सिस्टम, मैंडेटरी है ये। और कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशनल लैंग्वेजेस, शुड हैव स्टडी इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज ऑन ऑफ द सब्जेक्ट ऑन हायर स्कूल कॉलेजेस इन इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दिया गया है आप लोगों के लिए कि आपका जो है कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए। अगर आप सर्टिफिकेट होल्डर हैं, जैसे कि आप डिप्लोमा है या बीटेक हैं, तो एज लैंग्वेजेस है ना, कंप्यूटर ऑपरेशन का कोई या फिर लैंग्वेज का कोई भी एक स्टडी किया हुआ ना सब्जेक्ट होना चाहिए आपके कॉलेज में, स्कूल में या इंस्टीट्यूट में, तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी अदर के लिए जो है कंप्यूटर का लिटरेसी यानी कि जो नॉलेज होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम में होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, ये मांगा गया है यहाँ पे। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेजेस स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जो भी कैंडिडेट है उनको जो है यहाँ पे पढ़ते आना चाहिए, लिखते आना चाहिए उस भाषा को, जिस भाषा को वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी आपको जो है लिखना और बोलना आना चाहिए, इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश लिखना और बोलना आना चाहिए। ये आप फॉर्म भरेंगे ना तो उस समय आपसे ये प्रेफरेबल चीज़ें हैं जो कि मांगी जाएंगी। बाकी जो एक सर्विसमैन है छात्र यहाँ पे, उनको भी यहाँ पे छूट मिलेगा एज में। और सर्टिफिकेशन की बात की गई है उनके, तो जो भी एक सर्विसमैन है आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट उनका चाहिए, जो कि एजुकेशन का आपका होना चाहिए। जो भी सर्टिफिकेट जो भी आपने जॉब किया वो लगा सकते हैं उसकी जगह पे। फिलहाल ये सारी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, यहाँ से आपको अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आगे बढ़ते हैं, और जो भी छात्र इस फॉर्म के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए फीस चार्ज जो है ये देखिए 175 रुपया है, किनके लिए, जो SC ST PWD कैटेगरी या एक सर्विसमैन में आते हैं। लेकिन बाकी जो अदर स्टूडेंट है उनके लिए 850 रुपये फीस चार्ज लिया जाएगा। यानी कि बैंक का जॉब है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, और ये ध्यान में रखिएगा इस डेट के बीच में आपका फॉर्म भर जाना चाहिए, और 850 रुपये फीस आपका लगेगा यहाँ से बैंकिंग सेक्टर के लिए। अब देखिए जो आपका एग्जाम पैटर्न है वह मैं बता दूं कि यहाँ पे एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा और दूसरा मेंस एग्जाम होगा। अगर आप पीटी एग्जाम देते हैं यहाँ पे तो इसमें आपका 3 पेपर होगा, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग का। इंग्लिश जो है आपका 30 क्वेश्चन होगा 30 मार्क्स का, मैथ जो होगा 35 क्वेश्चन होगा 35 मार्क्स का, रीजनिंग 35 क्वेश्चन होगा 35 मार्क्स का। यहाँ पे ध्यान रखिएगा टोटल 100 नंबर का ये प्रीलिम्स एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे देखा जाता है, मैं आपको बता दूं फिर से, इंग्लिश में नहीं पास हुए और मैथ रीजनिंग में पास हुए तो भी आप फेल हो जाएंगे। आपको तीनों सब्जेक्ट में क्वालिफाई होना है, और अगर क्वालिफाई होते हैं तो आपको मेंस में जाने का मिलता है यहाँ पे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा छात्र यहाँ पे फॉर्म भरते हैं तो कट ऑफ डिसाइड होता है एक्चुअली यहाँ पे। तो कट ऑफ भी आपका आना चाहिए, मतलब कि मान लीजिए 100 में एटलीस्ट जो है मान के चलेंगे 65 प्लस आपका स्कोर आ रहा है, तभी आप जो है यहाँ पे सिलेक्टेड होंगे। वैसे तो क्वालिफाई नेचर का है, मेंस में आप क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन आपसे ज़्यादा अगर नंबर कोई लेके आ गया तो वो यहाँ पे बाजी मार जाएगा, और नंबर ऑफ जो छात्र हैं जिससे बुलाया जाएगा मेंस के लिए उनको, उसमें वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और ये सेक्शनल जो टाइम स्लॉट दिया गया है 20-20 मिनट का, तीनों में दिया गया है 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे का यह पूरा पेपर आपका होगा प्रीलिम्स का। इसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो मेंस में आते हैं। तो मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है ये आपका GA/GK का है, मतलब GA/GK मतलब कि जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जाएगा फाइनेंशियल सेक्टर में, करेंट अफेयर भी इसमें इंक्लूड रहता है, जनरल इंग्लिश है और रीजनिंग है और आपका मैथ है। तो अगर जीके की बात करूं, जीए की बात करूं तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। ये 35 मिनट का स्लॉट वाइज एग्जाम होगा। 35 मिनट के बाद जो है आपका कंप्यूटर यहाँ से आपको दूसरे सेक्शन में भेज देगा इंग्लिश में। यहाँ से 40 क्वेश्चन मिलेंगे 40 मार्क्स के, और ये इसके लिए भी 35 मिनट का एग्जाम होगा। रीजनिंग की बात करें और कंप्यूटर एप्टीट्यूड यहाँ से पूछे जाएंगे, जहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे और ये 60 मार्क्स का होगा, और इसके लिए आपको 45 मिनट मिलेगा। क्वांट की बात करें यानी कि मैथमेटिक्स की, तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे और 45 मिनट का इसमें आपको समय दिया जाएगा। तो ये आपकी जानकारी हो गई। 160 मिनट का ये पूरा एग्जाम होता है, 200 नंबर का पूरा पेपर होता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 होते हैं। तो ये आपका मेन एग्जाम का पेपर हो गया। तो ये आपका मेन एग्जाम का पैटर्न समझ गए आप लोग यहाँ पे। अब जो लिस्ट ऑफ वर्जन टेस्ट है यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जिस स्टेट में आपका सेंटर होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने आंध्र प्रदेश से भरा है तो आपका जो है पेपर ऑफ लैंग्वेज जो होगा इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु होगा। इसी तरह अगर आप बिहार से फॉर्म भरते हैं
तो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम पूछा जाएगा। उसी तरह अगर गुजरात से भरते हैं तो इंग्लिश, हिंदी और गुजराती लैंग्वेज में आपका पेपर देखने को मिलेगा। जिस भी लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करके एग्जाम देना चाहते हैं वो यहाँ से आप दे सकते हैं, आपके कंप्यूटर में ये ऑप्शन रहेगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ निगेटिव मार्किंग भी होगी, रॉन्ग आंसर करते हैं तो यहाँ 1/4 का निगेटिव मार्किंग होता है दोस्तों, यानी कि एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 0.25 नंबर कट हो जाता है। ये पीटी और मेंस दोनों में होगा। कट ऑफ स्कोर यहाँ पे बोला गया है कि ऑनलाइन मेन एग्जाम के लिए ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड ऑब्टेन मिनिमम स्कोर ईच टेस्ट ऑनलाइन मेन एग्जाम and also minimum total score be consider the further process of the depending of number of state, मतलब स्टेट के अनुसार आपका जो है कट ऑफ डिसाइड होगा। ये आपको यहाँ से बोला गया है कि हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जा सकता है। यहाँ पे कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड कैंडिडेट विल बी द कंसिडर फॉर द प्रोविजनल अलॉटमेंट। ये कट ऑफ ही डिसाइड करेगा आपका अलॉटमेंट प्रोविजनल रखा जाएगा या आपको वेटिंग में रखा जाएगा, ऐसा ये अपडेट किया गया। बट वेटिंग लिस्ट नहीं रहता, यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया जाता है फाइनली, और फाइनल आपका इसके बाद जो है सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है और मेडिकल टेस्ट वगैरह होता है आपका, है ना। तो ये सारी जानकारी यहाँ से दी गई है। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात कर ले यहाँ पे दोस्तों, तो ये बैंक के थ्रू है ना, किस किस बैंक में कितने और कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है नंबर ऑफ सीट कितना दिया गया है, किस रीजन में दिया गया है, ये आपको जानकारी दी गई है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा नॉर्दर्न रीजन की बात करें तो यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज की बात की गई इस सेक्शन में, है ना, और ये बाकी पीएच कैटेगरी के छात्रों की वैकेंसीज है। तो उसी तरह से हर एक बैंक का जो है आप नंबर ऑफ जो सीट है वो दे सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन में बिल्कुल जीरो, एक भी वैकेंसी नहीं है। आंध्र प्रदेश के सेक्शन में देखें तो यहाँ पे 77 वैकेंसी है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के सेक्शन को देखें हम तो 6 वैकेंसी है। वहीं अगर असम की बात करें तो 77 वैकेंसी है। बिहार की बात करें तो 210 वैकेंसी है। तो यहाँ पे थोड़ा वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिल रहा है आपको। चंडीगढ़ की बात करें यहाँ पे दोस्तों तो 6 वैकेंसी है और 84 वैकेंसी है दोस्तों छत्तीसगढ़ के लिए, और दादर नगर हवेली के लिए 8 वैकेंसी है। इसी तरह जो है आप जोन वाइज और स्टेट वाइज जो है अपने नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये 4000 से भी ज़्यादा, 4000 लगभग 45 पदों की वैकेंसी है, जो कि एक टेंटेटिव वैकेंसी है। ये घटाई और बढ़ाई जा सकती है एज पर द IBPS रूल, है ना। जो यहाँ पे IBPS जो है इसको घटा बढ़ा सकता है। ये नंबर ऑफ सेंटर्स हैं आपके जहाँ पे आपको जो है एग्जाम देने जाना होगा, है ना। ये आपका जोन नेम दिया गया है, आपका पीटी एग्जाम का सेंटर दिया गया है और आपका मेन एग्जाम का सेंटर दिया गया है। जिस भी स्टेट से है तो उस शहर का नाम दिया गया है, उन शहर में आपका सेंटर हो सकता है। 3 सेंटर आपसे चूज करवाए जाते हैं यहाँ पे, तो जिस भी सेंटर में आपको अलॉट होता है वहाँ पे भेजा जाता है। बाकी फॉर्म को कैसे भरना है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे फोटो सिग्नेचर के क्या इमेजेस होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन का क्या इमेजेस होना चाहिए और उसको क्या क्या हमें अपलोड करना है, वो सारी जानकारी आपको वहाँ से दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नई वैकेंसी का नया अपडेट आया है, जल्दी से आवेदन कर लीजिएगा। 4000 से भी ज़्यादा पदों की ये वैकेंसी है। धन्यवाद।